हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने फ्रीजिंग पॉइंट को डिफ़ाइन किया और फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया और प्रूव किया कि इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फ्रीजिंग इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे बाकी सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मेन एप्लीकेशन है, उसी प्रकार हिमांक अवनमन की भी मेन एप्लीकेशन यही है कि इसके द्वारा हम अज्ञात विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था पिछली क्लास में, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर हम इसको रीअरेंज करके यहाँ से स्मॉल एम विलेय पदार्थ के अनुभार को भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें विलायक का के एफ पता है और फिर हम विलेय और विलायक की ज्ञात मात्रा लेके सोल्यूशन बना के और उस सोल्यूशन का डेल्टा टी एफ नोट कर लें तो हमें विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात हो सकता है। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं समझने के लिए। 5 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन आता है। पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो। 1000 ग्राम जल के लिए के एफ की वैल्यू है 1.85। तो अब सभी वैल्यूज़ अगर हम लोग पुट कर दें एज इट इज़ तो हमारे पास यहाँ से जो है वो विलेय पदार्थ का अनुभार आ रहा है 77। तो दैट मीन्स इस प्रकार हम लोग जो हैं, अब बात आती है कि हम लोग डेल्टा टी एफ कैसे ज्ञात करें। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा और एक्सप्रेशन करते हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ है वो लेटेंट हीट जो है वो उसके साथ रिलेटेड है। किस प्रकार? ऊष्मागतिकी के आधार पर वॉन्ट हाफ ने एक एक्सप्रेशन दिया था, दैट इज़ के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वेयर अपॉन 1000 एल एफ। यहाँ पे टी एफ जो है वो विलायक का, शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है और एल एफ जो है वो विलायकन की हिमांक की गुप्त ऊष्मा को रिप्रेजेंट करता है। विलायक की एल एफ जो है वो विलायक की हिमांक की गुप्त ऊष्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ अगर हम लोग जो हैं वो अगर हमें पता हो तो यहाँ से हम के एफ की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं। जैसे जल के लिए हमने उदाहरण लिया है, उसके लिए हमें पता है कि टी एफ 273 होता है और जल की विलायकन की गुप्त ऊष्मा जो है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो अगर हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो अपने पास आंसर आ रहा है के एफ का 1.856 और ये वैल्यू हमें पता है कि जो वाटर का के एफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज़ 1.86। तो इस तरह हम थ्योरेटिकली जो हमने के एफ कैलकुलेट करा है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के जो है वो बहुत ही क्लोज है। और हर द्रव का जो है या सॉल्वेंट का जो है वो के एफ की वैल्यू अलग अलग होती है। आप इस टेबल से देख सकते हैं एसिटिक एसिड की के एफ वैल्यू 3.90 है, बेंजीन की 5.12, तो इस तरह से अलग अलग है। अब देखिए इस के एफ वैल्यू का अभिप्राय क्या है। के एफ वैल्यू हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है? के एफ को हमने डिफाइन किया था इक्वल टू डेल्टा टी एफ, कब? जब हम 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलते हैं। अर्थात अगर मेरे पास ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घुला हो तो ऐसे विलयन का जब हम डेल्टा टी एफ वैल्यू नोट करेंगे तो वो इन के एफ वैल्यूज़ के बराबर आएगी। तो जिस सॉल्वेंट की के एफ वैल्यू जितनी अधिक होगी उसके एक्सपेरिमेंटली हमें डेल्टा टी एफ मेज़र करना उतना आसान होगा, क्योंकि उतनी बड़ी वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करना ईजी होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ कैसे नोट की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास मेन 2 विधियाँ हैं, बेकमैन मेथड और रास्ट कैम्फर मेथड। बेकमैन विधि क्या है? इसके लिए हम लोग जो है इस फिगर के अनुसार जो है सेटअप लगाते हैं। एक बेकमैन थर्मामीटर होता है, स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है जिसमें जो है मेरे पास 0.001 जिसका लीस्ट काउंट होता है, अर्थात वो 0.001 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है। तो इस थर्मामीटर को जो है एक ट्यूब जो है ये ट्यूब होती है, हिमांक नली इसको बोलते हैं, फ्रीजिंग ट्यूब। इसके अंदर जो है हमने इस थर्मामीटर को लगाया हुआ है और इस थर्मामीटर के अंदर जो है मेरे पास एक साइड ट्यूब भी जो है वो
ये हिमांक नली, उसके एक साइड ट्यूब लगी हुई है, उसके अंदर आप देख रहे हैं थर्मामीटर है और स्टरर लगा हुआ है, विलोडक S1 लगा हुआ है। इस ट्यूब को एक और बड़े ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसको फिर फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा जाता है। आप देखिए, अपनों को हिमांक अवनमन पढ़ना है। जल का हिमांक हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस है और जब आप उसमें विलेय पदार्थ डालेंगे और कम जाएगा। इसका मतलब मेरा फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल बर्फ़ नहीं हो सकती, उसके अंदर मुझे जो है कोई ऐसा सॉल्ट डाला हुआ है, सॉल्ट जो हिमांक को जो है वो विलायक के हिमांक से कम 5 डिग्री नीचे तक रखेगा। वो भी तब जब हमारा वाटर है सॉल्वेंट। जब डिफरेंट सॉल्वेंट होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट उस हिसाब से हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम पहले विलायक की एक नोन अमाउंट लेते हैं, बेकमैन थर्मामीटर की हेल्प से उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं, फिर उसको थोड़ा गर्म करके पिघला लेते हैं सॉल्वेंट को, और फिर इस साइड ट्यूब की हेल्प से यहाँ से जो है वो सॉल्वेंट को सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, जो कि पहले से वेड अमाउंट होती है स्मॉल w के बराबर। फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया जाता है। दोनों हिमांक का जो अंतर है वो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताता है, और फिर उसकी वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। पर इस जो बेकमैन मेथड है उसमें वाटर को सॉल्वेंट यूज़ किया गया है, और हम बात कर चुके हैं कि वाटर का KF जो है वो 1.86 है। अर्थात अगर मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन हो तो उसके लिए 1.86 डिग्री सेल्सियस ही जो है वो डिप्रेशन आएगा, जो कि काफ़ी कम वैल्यू है। और अगर सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 से कम है तो फिर वो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो फिर रास्ट ने एक और मेथड दिया जिसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना बहुत इजी है, जो आप भी जब लैब में आएंगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो हम आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इसकी जो है प्लस पॉइंट क्या है कि बेकमैन थर्मामीटर काफ़ी कॉस्टली थर्मामीटर है, उसकी हैंडलिंग मुश्किल है, जबकि यहाँ रास्ट कैम्फर मेथड में हम अपना साधारण थर्मामीटर जो हमारे पास लैब में होता है उसको ही यूज़ करते हैं और इसको हैंडल करना बहुत इजी है। तो यहाँ हमने KF वैल्यूज़ में ऊपर हमने देखा था कि कपूर की जो है KF वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। आप देखें कपूर की KF वैल्यू है 37.7 है। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन हो तो उसकी डेल्टा TF वैल्यू इतने तक आती है। दैट मीन्स जो है इतना डिप्रेशन जो है ऑर्डिनरी थर्मामीटर से बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए बाकी सारा मेथड वही, पहले हम सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट होगा कपूर, तो पहले हम कपूर का जो है गलनांक नोट करते हैं और फिर उस कपूर में जो भी सोल्यूट है उसको जो है मिला के पिघलाना पड़ेगा पहले इसको। तो कपूर को पिघला लिया जाता है, फिर उसको जो है चूरन बना के उसका गलना कैपिलरी में भरते हैं, फिर उसका गलनांक लेते हैं, फिर उसमें पदार्थ का डालते हैं विलेय पदार्थ, फिर उसका गलनांक नोट करते हैं और दोनों का अंतर जो है वो डेल्टा TF देता है। इस प्रकार आप कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि वाटर को सॉल्वेंट लेना है, आप जो भी सुविधा अनुसार हो वो सॉल्वेंट ले सकते हैं। कपूर के अलावा भी आपके पास ये और सॉल्वेंट हैं जिनके KF वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं वाटर के कंपैरेटिवली, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, नैफ्थलीन को भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हम लोग जो है गुप्त ऊष्मा और उसके बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे बेंजीन की गलन की गुप्त ऊष्मा 30.25 कैलोरी है, जब किसी पदार्थ के 0.0802 ग्राम को 13.03 ग्राम बेंजीन में विलय किया जाता है तो हिमांक अवनमन इतना आता है। यदि शुद्ध बेंजीन का हिमांक इतना हो तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात करें। तो यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट बेंजीन लिया गया है, तो बेंजीन के लिए जो है अब अपने को वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ हम पहले जो है वांट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन यूज़ करते हुए KF की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और फिर उस KF को यूज़ करते हुए पदार्थ का अनुभार इस एक्सप्रेशन से नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के क्या क्या यूजेस हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। That's all about depression in freezing point. Thank you so much.